नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं सामान्य ज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं। बुक जो सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है, जो मेरे प्यारे दोस्तों 11,000 प्लस क्वेश्चन हैं। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए दिखाता हूँ कि कितना है क्वेश्चन, कितना है 11,000 प्लस है। कितना है 11,000 प्लस है। और MCQ बैंक बेसिस ऑन है क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्या है, सामान्य ज्ञान। आगे क्या है, सामान्य ज्ञान विभिन्न एक्सरसाइज के प्रीमियम पेपर पर आधारित है, जो MCQ क्वेश्चन बैंक SSC रेलवे UPSC स्टेट PC एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ। सभी हिंदी मीडियम 11,000 प्लस MCQ कलेक्शन इंक्लूड SSC रेलवे UPSC स्टेट PCS अदर GPC एंड D एग्ज़ाम। मतलब GP मतलब C और D भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ग्रुप D चाहे कोई भी है, D एग्ज़ाम है 4th लेवल का, वो भी दे सकते हैं। मोस्ट में क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और जो भी है इसमें इंक्लूड है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। तो आप लोग VVI क्या है, VVI क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को रट डालिए और याद कर डालिए, कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम है तो आज का चैप्टर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए इसमें 15 चैप्टर है। पहला भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान। इसी ऐसा ही अगला चैप्टर प्राचीन भारत तो मध्यकालीन आधुनिक विश्व का इतिहास, काला तथा संस्कृत, भौतिक भूगोल क्या, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और अर्थशास्त्र, भौतिक रसायन, जीव विज्ञान, कंप्यूटर आविष्कार। इतना टोटल 15 है चैप्टर। तो आज पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर में अध्याय 1 में है भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान। तो प्यार दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके और ऐसा बढ़िया कंटेंट ला के, अच्छे कंटेंट ला के आप लोग को सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अब डायरेक्ट चलता हूँ क्वेश्चन के ऊपर और डायरेक्ट क्वेश्चन को लगाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त क्या है, निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। किसने छोड़ा है, तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर प्यारे दोस्तों, तो D हो जाएगा। कौन, भारत सरकार अधिनियम 1935 छोड़ा है। कौन छोड़ा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 2 जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो कौन नहीं था प्यारे दोस्तों, तो C महात्मा गांधी नहीं था। कौन था, महात्मा गांधी नहीं था। सुपर रिवीजन है मेरे प्यारे दोस्तों, रिवीजन क्लास है। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। क्या आधार था मेरे प्यारे दोस्तों, तो B क्या हो जाएगा, B कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो कौन था मेरे प्यारे दोस्तों, तो GV मावलंकर था। कौन था, GV मावलंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। भारत का संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो कौन था मेरे प्यारे दोस्तों, तो सर VN राव था। कौन था, सर VN राव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों,
अगला क्वेश्चन आ जाइए, भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? 26 जनवरी 1949 को। कब? 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत का पहला है वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। कब किया गया था चुनाव? तो संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा चुनाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो कहाँ गाया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो डी में 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। कब किया गया था? कोलकाता में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो इसमें ऑप्शन में 1911 होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसमें यहाँ स्टार लग गया है, इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन। इसमें आंसर नहीं दिया गया और स्टार भी लगा हुआ है। ऐसे 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, क्योंकि यहाँ भी देखिए 10 नंबर में है हमारा राष्ट्रीय पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में 1911 में गाया गया था, है ना। तो यहाँ 1911 ऑप्शन में होना चाहिए, नहीं है, स्टार दिया हुआ है, तो इसको छोड़ दीजिए। चलिए 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर में आइए, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? कौन थी महिला राज्यपाल? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने रखा था। जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किससे कहा था? तो किस संविधान उपचारों का अधिकार को कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? तो 1946 में कामकाज प्रारंभ किया था। 1946 में कामकाज प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 8 कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आ जाइए। अगला है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ जाइए 19 नंबर। क्या है? 19 नंबर में आ जाइए, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? किसके हाथ में होती है? तो केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। किसके? केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का। किसका? प्रतिनिधियों का लोकतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र का स्थापना करने वाला पहला देश बना है? तो सी अमेरिका। कौन है? अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। संविधान सभा के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्यों चुना गया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, है ना। स्वाधीनता दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला 25 नंबर में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान डैश को अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? तो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी प्यारे दोस्तों? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो किसका? के.टी. शाह का देन है। किसका? के.टी. शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बी, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाया गया था। ये सब इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान का गठन डैश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो विधानसभा के द्वारा किया गया था भारत का संविधान। ये सब याद रखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो 1920 में। कब? 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, लोगों की मुक्ति, राजनीतिक गतिविधियाँ, लोगों की मुक्ति और राजनीतिक गतिविधियाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो कब बना मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसमें फिर स्टार लग गया है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, है ना, जो होना चाहिए वो नहीं है। तो चलिए आगे चलता हूँ, ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। 37 नंबर में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो कौन सा? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर में, कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव किया था? तो M.N. रॉय ने किया था। M.N. रॉय ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1935 में। कब? 1935 में। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग। कौन है? भारत के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग फास्ट रिवीजन करिए, फास्ट रिवीजन, है ना, फास्ट रिवीजन करिए। चलिए अगला 42 नंबर क्वेश्चन पर आइए, बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना है। क्या है? भाईचारे की भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में, भारत के संविधान का गठन, भारत के संविधान का गठन डैश द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के द्वारा भारत का संविधान गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे समिति के अध्यक्ष? कौन थे?
तो सी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में कितने भाग है? 25 भाग है। भारतीय संविधान में कितने भाग है? 25 भाग हैं, है ना। 22 भाग है, लेकिन इधर जुट गया है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 भाग और जुट गया है। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग है। ऐसे 22 भाग क्वेश्चन पूछा जाता है, 22 भाग देंगे, लेकिन 3 भाग क्या है, इधर उधर तोड़ मोड़ कर जोड़ दिया। ऐसे 22 क्या है, 22 भाग होना चाहिए, है ना। अगर रियलिटी क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो 22 भाग है, लेकिन वर्तमान में पूछा गया तो 25 भाग दे सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायकों में कुल निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई है? तो किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायकी में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई है? तो किसको दी गई है मेरे प्यारे दोस्तों? तो हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1909 को दी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी संविधान सभा का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की? तो बी आर अम्बेडकर ने की थी। किसने? बी, कौन होगा ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सॉरी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भाग 19A में बताया, 19 है ना, 9A में, क्या है, भाग 9A में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? तो भाग 8 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? किस प्रकार वर्णित किया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो किस प्रकार किया है? तो बी हो जाएगा, क्या? बी, एक राज्य का संघ, एक राज्य का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, आंसर क्या हो जाएगा, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्या? राज्याध्यक्ष की चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ जाइए मेरे प्यारे, 54 नंबर में है, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकृत किया गया है? तो ए, आयरलैंड को किया गया है। किसका? आयरलैंड को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया है। किसमें? तो 42वें संविधान में जोड़ा गया है, 42वें संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? किसका नहीं किया गया? तो वयस्क मताधिकार का नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? क्या है? हम लोग अर्थात जनता है, हम लोग अर्थात जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 59 नंबर, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? किस देश से? तो कनाडा से लिए थे। कहाँ से? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्य का संघ के रूप में करता है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। कितनी अनुसूचियां? टोटल 12 है। अगला क्वेश्चन, पहले 8 था लेकिन अब 12 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया था? तो किसका नहीं किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी, संघीय का। इसका? संघीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो
बी हो जाएगा 22 भाषाएं, कहा है ना 22 भाषाएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो टोटल कितने अनुच्छेद है, 395 है। कितने, 395 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए में डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है संविधान, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो 97 है। कितनी है, 97 है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी, तो डी, आयरलैंड से ली गई थी। कहाँ से, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हमारे संविधान को प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है वयस्क मताधिकार का, किसका, वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। भारत में कोई एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो इंग्लैंड से। कहाँ से, इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, किस रूप में, राज्य का संघ, किसका, राज्य का संघ के रूप में करता है। अगला, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है, कहाँ से ली है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है ना, संयुक्त राज्य नहीं, क्या, सॉरी, कनाडा हो जाएगा, क्या, कनाडा। भारतीय संविधान के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है, तो कनाडा से। कहाँ से, कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो हो जाएगा भारत की जनता से। किससे, भारत की जनता से करता है, सी। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 74 नंबर में आ जाइए, 74 नंबर में क्वेश्चन आ जाइए, भारतीय संविधान में न्याय की समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो बी से, यूएसए से लिया गया है। किसे, यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं, तो सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, तो इंग्लैंड की देन है। कौन सा देश की, इंग्लैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, क्या, 77 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बी, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है, तो सी, आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है, परम शक्ति किसके हाथों में होती है, तो डी, जनता के हाथों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, क्या है, क्योंकि हो जाएगा आंसर डी, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है ना, लोकसभा में मंत्रिपरिषद की उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सी, क्या हो जाएगा, सी, सरकार का अध्यक्षता रूप है, सरकार का अध्यक्षता रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, कहाँ पे हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो संविधान में, कहाँ पे हुआ, संविधान में कहीं नहीं, संविधान में कहीं नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है, इंडिया अर्थात भारत क्या है, डैश है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ए, राज्य का संघ हो जाएगा, क्या, राज्य का संघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, अगला है, भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय या संघीयवत है। अगला क्वेश्चन है,
86 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो किसका क्या अनुच्छेद 32 को कहा है, अनुच्छेद 32 को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सी है, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? किसको कहा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो किसको कहा जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी में क्या आंसर? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 89 नंबर, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता विशिष्ट है? तो ये ब्रिटेन की। कहाँ की? ब्रिटेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्य का संघ में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? तो एस आर बोमाई मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो डी, उपयुक्त सभी से संबंधित है। किससे? उपयुक्त सभी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाइए 94 नंबर, एक तंत्र का अर्थ है। एक तंत्र का अर्थ क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन ही क्या कहलाता है? एक तंत्र का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, सार्वजनीय या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है क्या है? लोकतांत्रिक है। क्या है? लोकतांत्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो डी, जनता का प्रभुत्व है। जनता का प्रभुत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक राजसी का अर्थ है। क्या अर्थ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सी हो जाएगा। क्या? संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 98 का, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 199 नंबर में, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो अल्पतंत्र में। किस में? अल्पतंत्र में। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रिया की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। किसका? तो दक्षिण अफ्रीका का। किसका? दक्षिण अफ्रीका का। सी हो जाएगा आंसर। 101 में है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? कौन सा कारक आवश्यक है मेरे प्यारे दोस्तों? तो बी हो जाएगा, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 102 में आंसर क्वेश्चन है कि कौन से संविधान से राजनीति विषयक निर्देश तत्व अपनाए गए हैं? तो कौन से? तो सी, आयरिश संविधान से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन है 103, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो किससे? तो यूएस से। किसे? यूएस से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 104 में, भारत में संवैधानिक की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्षता शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया है? तो कौन से जोड़ा गया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है,
105 में प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी एक सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो डी क्या है? डी हो जाएगा। समता तो सी है, डी हो जाएगा। भाईचारा, क्या भाईचारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो किसने दी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 106 में हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी आर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के उद्देशिका में बंधुत्वता शब्द का तात्पर्य किससे है? तो भाईचारे से। किससे है? भाईचारे से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो क्या हो जाएगा? अल्पतंत्र नहीं है। क्या? अल्पतंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो बी प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 में 111 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया था? तो कौन सा शब्द नहीं लिखा गया था? तो साम्यवादी। क्या? साम्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 112 में भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो डी। किस देश से? डी इंग्लैंड से। किस देश से? इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया गया है? तो डी इंग्लैंड से अपनाया गया। कहाँ से? इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता निम्नलिखित में से किस विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो किस विद्यार्थी के द्वारा? तो बी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों के द्वारा। तो पहला में क्या है? जन्म द्वारा, दूसरा आनुवंशिकता द्वारा, 3 में है पंजीयन द्वारा और डी में है अनुरोध द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों द्वारा, जन्म द्वारा और आनुवंशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा। ये तीनों द्वारा क्या होता है? नागरिकता निम्नलिखित किस विधानों द्वारा प्राप्त किया नागरिकता प्रावधान किया जाता है? अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो डी सभी विकल्प सही है। राजनीतिक द्वारा, आर्थिक द्वारा, सामाजिक द्वारा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगला है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सी है, संसद है। कौन है? संसद। अगला क्वेश्चन आ जाइए 117 नंबर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या है? नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या है? यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी? किस अनुच्छेद द्वारा? तो अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाइए दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो संघीय सरकार की व्यवस्था है, संघीय सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो सी समादेश जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है? तो डी बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 32 जो है किससे संबंधित है? 32 जो है सी किससे है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन अगला है नौकरियों और शैक्षिक
नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रस्तावना अधिकार देता है? तो कौन सा देता है? बी 1900 कौन सा देता है? 16 अनुच्छेद 16 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक समानता का आशय कौन में है? कानून के समक्ष समता में है। कानून के समक्ष समता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? क्या है? राजनीतिक अधिकार है। तो बी चुनाव लड़ने का अधिकार है। क्या? चुनाव लड़ने का अधिकार है। 127 निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जो जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? किसके द्वारा नहीं है? तो भाषा के द्वारा नहीं है। अगला 128 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ए 6 स्वतंत्रता को प्रदान करता है। 6 स्वतंत्रता को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। 14 जो है आर्टिकल 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। क्या गारंटी देता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो गारंटी देता है कि कानून के समान, क्या? कानून के समान समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। 130 में आ जाइए। 130 में आ जाइए। 130 में संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार किसको है? तो संवैधानिक अधिकार को है। संवैधानिक अधिकार को है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? किसके क्या? भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के द्वारा सुनिश्चित की गई है। अगला क्वेश्चन है 132 में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो बी संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है। अगला है 133 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य शामिल है? किसका? तो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 के क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। क्या है? ए सामाजिक समता की। किसका? सामाजिक समता की है व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? किसका करता है? बी अनुच्छेद 17। किसका? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपलब्ध किया गया है। क्या उपलब्ध किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो डी क्या? अस्पृश्यता उन्मूलन का। अस्पृश्यता उन्मूलन का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है ना? किसने? डी तो गोलकनाथ का मामला था। किसका मामला था? गोलकनाथ का मामला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार पर चर्चा की गई है? कौन सा भाग में? तो भाग 3 में की गई है। कहाँ? भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, मौलिक कर्तव्य के अध्याय में शामिल है। किसके अध्याय में शामिल है? मौलिक कर्तव्य के अध्याय में शामिल है। क्या अध्याय में शामिल है? तो ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ए हो जाएगा। उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का संयोजने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला है 140 में मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, इसका भी स्टार दिया है, इसको भी क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, है ना? जहाँ स्टार दिया है उसको कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ दिया जाए। अगला क्वेश्चन है 141, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ए हो जाएगा 11 है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। आज 142 में भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। क्या पुनरीक्षण आधारित है? तो सी हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? क्या भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है?
तो सी क्या आ जाएगा, सी। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा क्या है, भारतीय नागरिक की उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 144 में है, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा की संज्ञा दी है? किसे दिया है, तो किसे दिया है, तो आ जाइए अगला क्या है, बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को दिया है। अगला क्वेश्चन है 145 में है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? किसमें है, तो भाषण स्वतंत्र में है। किसमें, भाषण स्वतंत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 146 में, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? तो डी, 1976 में समाविष्ट किए गए हैं। अगला है 147, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो डी, समानता का अधिकार है। किसका, समानता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? ये मूल संविधान का हिस्सा थे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कौन सा हिस्सा थे, तो मूल संविधान का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, तो ये मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है। क्या है, गारंटित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला आ जाइए 150, क्या है 150, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। क्या माना जाता है, एक कानूनी अधिकार माना जाता है। क्या माना जाता है प्यारे दोस्तों, एक कानूनी अधिकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 51 नंबर में आइए, 151 में कि निम्नलिखित में से वह कौन सी रीट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? किसके द्वारा की जाती है, तो सी हो जाएगा आंसर, परमादेश रीट के द्वारा जारी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है कि निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? तो सी, 3 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 153 में, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो सी, 32 में दिया गया है। अगला है 154 में, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? कौन सा अधिकार दिया गया है, तो डी हो जाएगा, जीवित रहने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाइए 155 में, भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? कानून के समक्ष समानता का समानता कहाँ से लिया गया है? तो संविधान से लिया गया। कहाँ से? संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 156 में, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। क्या प्राप्त है, तो मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्या, मौलिक अधिकार। अगला है 157, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित है? तो बी, 6 जो है मौलिक अधिकार उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है 158 में, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। क्या निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर में। 60 में है कि अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो परमादेश है। क्या? परमादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला 161 आ जाइए। 161 में क्या आंसर प्यारे दोस्तों? निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? तो क्या सी हो जाएगा आंसर, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 162
भारतीय संविधान के अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है तो इसका वैधिक अधिकार है। क्या? वैधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा मामला है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये क्या गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 164 में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? कितने हैं? तो डी 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। क्या बन गया? मौलिक अधिकार बन गया। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। 1 अप्रैल 2010 को बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 166 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो किस कहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा ए 14 वर्ष तक। किसका? 14 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मानित किया गया है? किस सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति पर। 168 में जाइए, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो सी भाग 4 संबंधित है। क्या? भाग 4 संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 169 में हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत क्या है? कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? सी प्रस्तावना के माध्यम से सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है 171 में है भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संविधान संबंधित है? किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 172 में है किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो संघीय किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो संघीय। 73 में हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 173 में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 39 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 39। अगला क्वेश्चन है 174 नंबर में है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो 29 अनुच्छेद आर्टिकल 29 को में विचार किया गया है। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार से वोट देने का अधिकार है। क्या? वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो मतदान का अधिकार है। किसका? मतदान का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो ए अमेरिका से लिए गए थे। किससे? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? कौन एक राजनीतिक अधिकार है मेरे प्यारे दोस्तों? तो डी मतदान का अधिकार है। किसका? मतदान का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो किसका? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को किया गया है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों अगला है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं है। तो बी सूचना का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है 181 में है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित की गई है? तो भाग 4A में। किसमें? 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82
भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। किसके? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ है? कब लागू हुआ है? 1949 में लागू हुआ है। अगला है क्वेश्चन 184, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7 दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 7 दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, एक सौ चौरासी के बाद फिर दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों 179, फिर दे दिया है, गलत दे दिया है, यहाँ टाइप कर दिया है, नंबरिंग गलत टाइप कर दिया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो इस किस में किया गया है? तो सी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। अब आ जाइए 180, फिर आ जाइए 180 में, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? बी, सूचना का अधिकार नहीं है, बी। अगला आ जाइए 181 में, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो ए, 4A में। किसमें? 4A में। 82 में है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो डी, आयरलैंड से। ये सब तो पढ़ा दिए हैं, चलिए दोबारा रिवीजन कर लीजिए। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ है? तो कब लागू हुआ है? तो 1949 में। ये भी पढ़ा दिए हैं। 84 में है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7। देखते हैं, वही क्वेश्चन में फिर रिपीट कर दिया। रिक्त स्थान की पूर्ति करे अधिकार कर्तव्यों को, तो सी हो जाएगा। अधिकार कर्तव्यों में निहित है। अधिकार कर्तव्यों में क्या है? निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो डी, आर्थिक समानता का सदृश नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बी हो जाएगा, विधि द्वारा। क्या, किसके द्वारा? विधि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 188 में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भाग 4A में। भाग 4A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 189, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 190 में, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। 191 नंबर क्वेश्चन में पूछिए 191 में क्या है मेरे प्यारे? विदेशी मुद्रा अधिनियम या फेरा कहते, फेरा अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 में, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है? तो कहाँ से की गई है मेरे प्यारे दोस्तों? ए, आयरलैंड और स्पेन से की गई है। आयरलैंड और स्पेन से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? तो पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? कौन सा
निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया, तो कौन सा किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए हो गया एडीएफ जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 196 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है, तो कौन सा न्यायपूर्ण है, तो सी मौलिक अधिकार है। क्या मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 में मताधिकार एक प्रकार से क्या है, मताधिकार एक प्रकार से बी आंसर हो जाएगा। क्या बी, यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 198 का, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है, तो अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 199 में निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है, किस में है, अनुच्छेद 6 में है। किस में, अनुच्छेद 6 में है। चलिए अगला क्वेश्चन है 200, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है, तो क्या बी आंसर हो जाएगा। बी अनुच्छेद 14 है। क्या अनुच्छेद 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 201 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है, तो कानूनी अधिकार के तहत, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार और प्राकृतिक अधिकार। आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202 में निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है, तो ए आज़ादी का हक रोका जा सकता है। किसका आज़ादी का हक रोका जा सकता है, तो ए स्टार है, क्वेश्चन छोड़ दिया जाए। क्या है क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है, तो इसमें है तो नहीं ऑप्शन, तो इसको छोड़ दिया जाए। अगला क्वेश्चन है 204, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, तो सी गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं, तो राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन है 206, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा नहीं है, एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो डी। क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा। डी हो जाएगा। डी में क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण में से कौन सक्षम है, कौन सक्षम है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कौन सक्षम है, सी राष्ट्रपति सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है, तो सी 5 कहा कि भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, तो 5 तरीकों से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था, तो किस नागरिकता अधिनियम ने, किस अधिनियम ने, नागरिकता अधिनियम ने। 210, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, क्या है, कौन सा है जो एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 211 में भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिक से छीन ली जा सकती है, तो सेंसरशिप छीनी जा सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला है 212 में भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वर्णित किया गया है, तो किस में, तो सी क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला है इसमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, कौन जो सामाजिक के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, मतदान का अधिकार। किसका, मतदान का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी
प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो किसके पास होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो डी, मंत्रिपरिषद के पास होता है। किसके? मंत्रिपरिषद के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 215 में, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? डी, मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? कौन होते हैं प्यारे दोस्तों? तो सी होते हैं। क्या? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबाकर ऑल कर दीजिए ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो अगला चलिए 217, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त को डैश अवधि के भीतर भरा जाएगा? क्या? बी, 6 मास के अंदर भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो डी, उपयुक्त में से कोई नहीं सक्षम है ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संसद की निम्नोक्त अस्थायी समिति में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? बी, आकलन समिति के द्वारा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 220, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद के मामलों को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? किसके पास भेजा जाएगा? भारत का उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? हाँ है। क्या है? हाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा समानता लागू रह सकती है? क्या रह सकती है? ऑप्शन ए में 6 महीने का, और बी में 1 वर्ष, 2 वर्ष, और डी में जब तक संसद द्वारा उससे निरस्त न कर दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उप राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। कौन होता है? निर्वाचन मंडल कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 224 में, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में सर्वाधिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? तो बी, अनुच्छेद 356 को भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो बी, अनुच्छेद 352 की। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपलब्ध क्या रहते हैं? तो कौन से रहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मूल अधिकार। क्या हो जाएगा? मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? किससे उपबंधों से संबंधित है? तो किससे संबंधित उपबंधों से? तो सी, अनुच्छेद 352 से 356 या 360 से संबंधित है, तीनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ जाइए 228 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जा सकती है? कैसे की जा सकती है? परिहार के द्वारा की जा सकती है। 29 नंबर में है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन कर सकता है?
उनका काम कौन करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 230, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है तो हो जो क्या ब्रिटिश राजा रानी के पास है? ब्रिटिश राजा रानी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 231। 231 में भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है मेरे प्यारे दोस्तों? भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत के उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। 232, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्व धर्म समभाव समभाव करता था? क्या था? कहता था। तो ए कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्ण को। डॉक्टर एस राधाकृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? ए राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 234 में पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? तो डी अनिश्चित काल के लिए रख सकते हैं। डी अनिश्चित काल के लिए रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया गया है? तो कितने सदस्य को किया गया है? तो 12 सदस्य को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 236 में भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए थे। तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 237, युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। क्या संसद का अपेक्षित है? ए 1 माह के भीतर। किसके? 1 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि क्या है? ए क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 239 में निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? कौन चुना गया मेरे प्यारे दोस्तों? तो बी राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 40 नंबर में भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है संसद के निर्वाचित सदस्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 241 में भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। क्या आपात अधिकार? 3 प्रकार है। कितने हैं? 3 प्रकार है। अगला है 242 में यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करेगा? तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति को करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला है 243 भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ए क्या हो जाएगा? ए राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन आ जाइए निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? कौन सी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। 245 में दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो डी जितनी बार चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारत के नेक्स्ट 246 में भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? सी जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो
तब तक रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 247 में कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में वृद्धि की है, तो किस राज्य की है ना। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में वृद्धि की है। राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कर दिया गया, कितना कर दिया गया है, तो बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में क्या है 50,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 248 है। 248 में क्या हो जाएगा 248 भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया गया है। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया गया है, तो बी हो जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया से बनाया गया है। किससे, नियुक्ति प्रक्रिया से। अगला है 49 में है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। ए डॉक्टर एस राधाकृष्ण रहा है। अगला क्वेश्चन है 250 राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं, तो बी कितना हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 251 राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए क्या मेरे प्यारे दोस्तों कितनी अवधि के लिए लागू किया जा सकता है, तो 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई 252 यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बी क्या हो जाएगा, बी क्या राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो बी हो जाएगा। वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की क्या है विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है ना, संभाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 253 में आइए। 253 में है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है, संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि 254 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, तो बी 30 वर्ष नहीं होगा 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 255 यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। क्या कहते हैं, नामित किया जा सकता है 255 में। बी 255 में क्या हो जाएगा, बी राष्ट्रपति द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 नंबर में भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है, किस संविधान में, तो बी 61वां संविधान संशोधन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 257 राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है, तो 6 महीने के लिए रिक्त रह सकता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए भारत के राष्ट्रपति मदद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कम प्रायोजित करते हैं। क्या कहते हैं, कम प्रायोजित करते हैं। अगला हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सी हो जाएगा, सी हो गया। क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है, तो राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है
260 भारत के संवैधानिक के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है? तो सी 3 पर। किस पर? 3 पर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 261 योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो सी प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्नोक्त भारत के राष्ट्रपति को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभ से अंतिम तक क्रमबद्ध करें। क्या करें? क्रमबद्ध करें। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। क्या? डी। वी गिरी हो जाएगा आंसर। वी गिरी नहीं होगा। 3 में हो गया 4 1 2 3 मतलब पहले होगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? क्या हो जाएगा? फिर से क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। निम्नोक्त भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभ से अंतिम तक क्रमबद्ध करें, है ना। तो क्रमबद्ध करें तो क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्या हो गया? डी हो गया। डी आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 हो जाएगा। पहले होगा 2, तब हो गया 1, तब हो जाएगा 4, तब 1 3 हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए। 263 अगला क्वेश्चन, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है तो उसे क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अधिकारों का वितरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो किसकी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? सी लोकसभा की। किसकी? लोकसभा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 265 के बाद 265 है, जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की स्थापना रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। किसका? राष्ट्रपति का। 265 है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 266, निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो कौन रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों? डी। कौन है? डी है। डी में हो जाएगा बाबू राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 267 में है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? कितनी बार? सी 3 बार। 268 में है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। कौन थे राष्ट्रपति थे? तो एन संजीव रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? तो बी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति दिलाएगा। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति दिलाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 271, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा की सदस्य थी? तो किसकी थी? बी हो जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी की थी। किसका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे क्या हो जाता है? तब वे डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। तब वे क्या हो जाएगा? अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 273 नंबर में है। 273 में कि भारत का राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति है क्या है? ए राज्य का अध्यक्ष है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो डी 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है? तो कौन दे दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? बी हो जाएगा, बीबी गिरी को दिया गया है ना। क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। किसने? बीबी गिरी ने। अगला क्वेश्चन है 276 में, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 277, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्ति करता है? तो कौन करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त हैं? तो डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? अधिकतम आयु सीमा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु सीमा है, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? भारत के निम्नलिखित पदासीन उप राष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गया? तो आंसर हो जाएगा सी, भैरों सिंह शेखावत के समय। अगला क्वेश्चन क्या है? 481 में है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी कर सकता है? तो किसकी कर सकता है? तो बी, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हो। अगला क्वेश्चन है भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखिए। क्या है? क्रमानुसार लिखिए। तो पहले कौन आया, बाद में कौन आया? तो चलिए, कौन आया प्यारे दोस्तों? जाकिर हुसैन आया। कौन आया? बी में आंसर हो जाएगा, बी में हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन हो जाएगा। तब आया जस्टिस हिदायतुल्लाह आया। तब ए फखरुद्दीन अली अहमद आया। तब डी APJ अब्दुल कलाम आया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 284, जब एक या अधिक राज्य विधानसभा भंग हो गई हो तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमेय उचित है? अनुमेय मतलब उचित है। तो ए हो जाएगा आंसर, ए में हो जाएगा आंसर क्या? जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 285, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों? ए, उच्चतम न्यायालय करता है। कौन? उच्चतम न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 286, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? क्या दी गई है? तो बी, 6 सप्ताह दी गई है। कितना? 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो बी, भारत का राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य हैं। कौन है? सी। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? क्या है? सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो सी, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगला 289, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। क्या करने चाहिए? तो डी, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 290 में, उपराष्ट्रपति क्या है?
उपराष्ट्रपति एक सांसद है। उपराष्ट्रपति क्या है? एक सांसद है जो संसद सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति आवश्यक भरनी होती है डैश के भीतर, कितने के भीतर? 6 महीने के भीतर भरनी होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? कुल कितने सदस्य का? 14 सदस्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 293 नंबर। निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? किस प्रकार से बनती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। उपयुक्त सभी से बनता है। किसे? सभी से बनता है ना। सभी से देख लेते हैं। निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो पहला हो गया कार्यकाल की निश्चित अवधि, बी हो गया कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोड दोहराव नहीं, सी हो गया राष्ट्रपति का लोक मत द्वारा चुना गया उपयुक्त सभी। तो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 294। भारत के नियंत्रक कौन है? भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? बी, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो बी आंसर हो जाएगा एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 296 में, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाही राष्ट्रपति हो तो उसे क्या कहा जाता है? उससे पहला में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियाँ और प्रकार प्राप्त होंगे। बी, राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। 3, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने जारी रखना होगा। तो कौन हो जाएगा आंसर मेरे प्यारे दोस्तों? तो हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो डी हो जाएगा। डी, केवल 2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा आंसर। 2, राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 297 में है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? क्या प्राप्त है मेरे प्यारे दोस्तों? तो बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्राप्त है। अगला है 98 में क्या है? एक धान विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो सी, केवल लोकसभा में किया जा सकता है। अगला है 299 में है, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति क्या करता है? विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 300। कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 300। राज्यसभा का उप अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का उप अध्यक्ष कौन होता है? तो ए, पीजे कुरियन होता है। कौन होता है? पीजे कुरियन होता है। तो और भी क्वेश्चन पढ़ाना चाह रहे थे प्यारे दोस्तों, लेकिन आज का क्लास यहीं तक 300 क्वेश्चन तक पढ़ा चुके हैं। तो बाकी बात जितना टोटल क्वेश्चन 1200 के लगभग है, तो 900 क्वेश्चन और बच गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो 900 क्वेश्चन अगले वीडियो में प्रयास करेंगे। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों, और मेहनत करते रहें। और जाते जाते कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।